पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऐप डाउनलोड करें। A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0 starting from rest. मतलब कि initial velocity कितनी है 0. ठीक है. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. मतलब पहली वाली का तो initial velocity 0 था, दूसरी वाली का initial velocity कितना है v. हमको पूछा है, नहीं आगे लिखा है the two balls meet at t equal to 18 सेकंड. 18 सेकंड पे दोनों बॉल मीट हो जाती है. हमको वैल्यू ऑफ v पूछा है. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले रफली यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये हमारी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से हमने दो बॉल फेंकी नीचे. पहली वाली बॉल जो है वो नीचे जा रही है, ठीक है, और उसको हमने ड्रॉप किया. ड्रॉप किया मतलब अपने हाथ से ऐसे सिंपली छोड़ दिया. ठीक है, ये जैसे नीचे जा रही थी तभी 6 सेकंड बाद मैंने दूसरी बॉल को इसके बाद 6 सेकंड बाद, ध्यान से सुनना, 6 सेकंड बाद, और दूसरी बात क्या है, इसको इनिशियल वेलोसिटी v से नीचे फेंका. तो अब सीधी सी बात है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी तो ये जल्दी जल्दी नीचे जाएगी. और अगर ये जल्दी जल्दी नीचे जाएगी तो ये दोनों कहीं यहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे 18 सेकंड. ठीक, तो टाइम जो है वो 18 सेकंड दिया हुआ है कि भाई कहीं किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करे. देखो दोनों मीट करेगी तो डिस्टेंस जो है दोनों की सेम हो रही है. सही बात है, पर टाइम क्या सेम हो रहा है? नहीं, पहले वाली जो है वो 18 सेकंड ले रही है यहाँ पे पहुंचने, दूसरी वाली 6 सेकंड बाद फेंकी गई है, तो वो कितने सेकंड ले रही है? 12 सेकंड. तो पहले हम लोग यहाँ पे पहले वाली बॉल के बारे में लिख लेते हैं. तो s हमारी इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर. सही बात है. और यहाँ पे u जो है वो 0 है फॉर फर्स्ट बॉल. यहाँ लिख लेता हूं मैं फॉर फर्स्ट बॉल. फर्स्ट बॉल के लिए s1 लिख लेते हैं. u जो है 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g को उन्होंने बोला है 10 ले लो, और टाइम कितना लगा रहे हो? 18. करेक्ट, यस. अब फॉर सेकंड बॉल, दूसरी बॉल के लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है. सेकंड बॉल के लिए भी यही इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन इस बार इसको s2 बोल देते हैं. लेकिन s2 और s1 सेम है ना, इसको s1 को ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तभी तो मिलेगी. करेक्ट. u क्या हो जाएगा? v, और टाइम 12 सेकंड. सर ये 12 सेकंड क्यों लगाया आपने? क्योंकि पहली वाली बॉल को फेंकने के 6 सेकंड बाद में दूसरी बॉल को फेंका गया. तो v into 12 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम 12 प्लस. करेक्ट. अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 18 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 12v प्लस हाफ और 10 कैंसिल, 5 इंटू 12 का स्क्वायर. ठीक है. अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 18 का स्क्वायर कर लेते हैं. तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देख लेते हैं यहाँ पे. 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 and 6 14, 8 and 1, तो ये आ जाएगा 4, 8 and 4 12, 324. ये आ जाएगा 5 इंटू 324 माइनस 5 इंटू 144. ठीक है, ये आ गया 12. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन है बस. अब हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं. 324 माइनस 144, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0. 12 माइनस 4 8, और 2 माइनस 1 180 इक्वल्स टू 12. ये आ गया. अब 5 इंटू 180 अपॉन 12, ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू. अब यहाँ पे 6 से कैंसिल कर देते हैं. तो 6 2 जा हो जाएगा, और 6 3 और 2 15, 15 5 जा 75 मीटर पर सेकंड. ये आ गई हमारी v, जिससे हमने उस बॉल को नीचे फेंका. करेक्ट है. Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.